अगर आपका वीनस मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है और अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स भी मार्स और केतु हैं, मार्स और केतु की तो आपको पता ही होगा कि वो कोलॉर्ड करते हैं स्कॉर्पियो को, मतलब कहीं न कहीं उनकी सेम एनर्जी है और काफ़ी दोनों मेलेफिक्स भी होते हैं। अगर आपका वीनस जो कि बेनिफिक प्लैनेट है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है, वो इन दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठता है, तो ऐसे में वो देखो मॉडिफिकेशन तो आएँगे ही। एक बेसिक चीज़ में लेकिन वो ये ज़रूर रहेगी कि जो आपका स्पाउस होगा, और ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई होगी। जो आपका स्पाउस होगा उसके साथ आपका तलाक होगा और उस तलाक की जो वजह होगी, वो मारपीट होगी, फिज़िकल पिटाई उसमें नेसेसरी है। मतलब मारपीट ज़रूर होना चाहिए उसमें, ठीक है? उसके कारण उसका तलाक होगा स्पाउस से। क्यों? वीनस आपका स्पाउस है, ठीक है? केतु उसमें काट रहा है आपका रिश्ता उससे, और रिश्ता काट रहा है, प्लस या उसे ये भी कह सकते हैं कि केतु आपको चीज़ों से मुक्त कर देता है, तो केतु आपको मुक्त कर रहा है स्पाउस से, ठीक है? और मार्स, मतलब मार्स जहाँ होगा वहाँ फिज़िकल मारपीट होती है। फिज़िकल मारपीट वैसे भी बस मार्स में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो जो फिज़िकल मारपीट है उसके कारण आपका तलाक होता है, और इसमें मेल-फीमेल दोनों पे ये चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि वीनस दोनों के ही स्पाउस होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, सेम चीज़ ली जाती है, वीनस को लिया जाता है, ठीक है? अगर इसमें कहीं से सैटर्न का भी प्रभाव आ रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कैप्रिकॉर्न में हो रहा है ये सब, या ठीक है, सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे में ये मामला कोर्ट में भी जाएगा, ज़रूर जाएगा, और कोर्ट में जाएगा और रगड़-रगड़ के इसका फैसला होगा। रगड़-रगड़ के मतलब, क्योंकि सैटर्न आपको डिले करा के और ये चक्कर कटवा के, चप्पलें घिसवा के, ऐसे वो कोई भी फैसला करता है, और कोर्ट में तो होता ही है। तो ऐसे में अगर सैटर्न का सम्मत बन रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मारपीट हुई है तो कोई केस करेगा और वो कोर्ट में जाएगा, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। और अगर सैटर्न का सम्मत नहीं बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि केस होगा। और जो मार्स है, मार्स भी है, क्योंकि वीनस, मार्स, केतु, जो मार्स है, जो आपका भाई होता है, इन दोनों ये जो पार्टनर हैं, इनमें से किसी न किसी का भाई का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। अब वो मारपीट में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब जो फिज़िकल मारपीट हुई है, दोनों स्पाउस के बीच में, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसके बाद फिज़िकल मारपीट के बाद इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वाइफ़ है, किसी ने, हस्बैंड ने वाइफ़ को मारा है फिज़िकल, ठीक है? तो उसका भाई अब उस हस्बैंड को ठीक कर रहा है। तो इस प्रकार से भाई का रोल भी ज़रूर होगा और फिज़िकल मारपीट का ही रोल होगा, क्योंकि ये मेलेफिक इस समय सिचुएशन बन रही है वीनस के अराउंड, ठीक है? तो ये है, अगर मैं हल्का सा बताया बस यहाँ पे, कि वीनस अगर मार्स और केतु के साथ होगा, ठीक है? एक मेलेफिक प्लैनेट्स के बीच में अगर हिंट हो जाएगा, तो आपको ऐसे रिजल्ट आएँगे, और इसमें मॉडिफिकेशन आएँगे, जैसे कि अगर जैसे मैंने तलाक बताया, तलाक इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर के साइन में हो रहा है ये सब, तो तलाक नहीं होगा, जुपिटर बचा लेगा। हाँ, मारपीट होगी। देखो, अगर वीनस के साथ मार्स है, तो हाथ-पैर उठ जाते हैं स्पाउस में से, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही औरत को मारे, औरत भी खूब हाथ चलाती है अपना, ठीक है? तो ये आपको समझना होगा इसमें, कि अगर जुपिटर होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि तलाक हो जाए। इस प्रकार से हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, जो-जो जिस प्लैनेट की एनर्जी आती रहेगी।